प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इंट्रोडक्शन दिया था और इस लेक्चर के अंदर हम ये चेक करेंगे कि आपको जो इक्वेशंस दी गई हैं कि वो क्वाड्रेटिक हैं या नहीं हैं। या सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बात करूं, आपको जो भी इक्वेशंस दे रखी हैं उनको आप सिंप्लीफाई करिए और सिंप्लीफाई करके क्वाड्रेटिक के फॉर्म में बनाने की कोशिश करिए। अगर वो क्वाड्रेटिक बन जाता है तो क्वाड्रेटिक है और अगर नहीं बनता है तो क्वाड्रेटिक नहीं होगा। टॉपिक 2 का नाम डालिए कि मेथड टू चेक वेदर अ गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक और नॉट। तो इसके मैंने कुछ एग्जांपल्स लिख रखे हैं। आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे एनसीईआरटी के अंदर, कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी मैंने लिए हैं इसके अंदर। अभी आपको जो पहला क्वेश्चन दे रखा है वो है x - 1 x + 2 = x - 3 x + 1। अभी आप ये देखकर नहीं बता सकते कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताने के लिए आपको इक्वेशन किस फॉर्म में लाना पड़ेगी? ax² + bx + c = 0। अगर आप इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं इस फॉर्म में तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। अगर इस फॉर्म में नहीं आता है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। बस इतना सा हमें करना है इसके अंदर। तो देखिए, सिंप्लीफाई का मतलब क्या होता है, इसमें कोई रूल्स नहीं है, कोई मेथड नहीं है। ये जितने भी आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़कर आए हैं वही यूज़ करना है इसके अंदर। तो देखिए, ये प्रोडक्ट है तो आपको प्रोडक्ट करना है। x का प्रोडक्ट x के साथ x², x का प्रोडक्ट 2 के साथ तो 2x, -1 का प्रोडक्ट x के साथ तो -x, माइनस प्लस माइनस 1 का प्रोडक्ट 2 के साथ तो कितना हो गया 2। ये आप बताइए मुझे कैसे आएगा? x × x, x², x = x। आप एक टर्म पकड़िए, एक नंबर पकड़िए, पूरे इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। -3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, -3x और -3 = 3। इससे ये क्या हो जाएगा? इक्वल के इधर उधर कैंसिल हो जाएंगी, वैल्यू सेम होंगी। तो ये प्लस और माइनस तो कितना बचेगा? ये x - 2 = -2x, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा ये 3 - 1 और -3। तो ये हो गया x, माइनस है इधर आके प्लस हो जाएगा, -2 + 3 = 0। तो ये हो गया 3x + 1 = 0। यहाँ पर वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है? 1 है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो आप क्या लिखेंगे? नो, इट इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर? देख लीजिए, इसे नोट कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। सिंप्लीफिकेशन का मतलब है यहाँ पर आपको जो भी इक्वेशंस दी हैं उन्हें सिंप्लीफाई करिए और क्वाड्रेटिक की फॉर्म में लिखने की कोशिश करिए। अगर बन जाता है तो क्वाड्रेटिक है, नहीं बनता है तो नहीं होगा। तो देखिए, x + 2 होल स्क्वायर, सेकेंड क्वेश्चन देखें, = 4x + 3, a + b होल स्क्वायर फॉर्मूला लगाइए। तो कितना हो जाएगा? a², इन दोनों का डबल, 2 × 2 = 4x और इसका स्क्वायर + 2 × 2 = 4 = 4x + 3। 4x से 4x क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा यहाँ से। तो ये हो जाएगा आपका x² + 4 - 3 = 0, x² + 1 = 0। यस, इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहाँ पर मैं अपने पास से एक क्वेश्चन जोड़ता हूँ यहीं से कि अगर आपसे वो कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म पूछ ले तो आप क्या करेंगे? पहले इसे कंप्लीट जनरल फॉर्म में लिखेंगे। कैसे? x² + 0 × x + 1 = 0। आपको केस से याद आया? सेकंड केस में b क्या होता है? 0, मतलब x टर्म क्या होता है? 0 होता है वहाँ पर। तो यहाँ पर कंपेयर करिए, a की वैल्यू कितनी हो गई? 1। x² के साथ जब कुछ नहीं होता है तो 1 माना जाता है वो। और b कितना हो गया? 0 और c कितना हो गया? 1। तो यहाँ से आप a b c b बता सकते हैं अगर क्वाड्रेटिक है तो। अगर क्वाड्रेटिक नहीं है तो a b c नहीं बता सकते आप। चलिए नोट करिए इसे। देखिए, आपके जितने भी ग्रुप्स में स्टूडेंट्स हैं, मतलब आपके फ्रेंड्स हैं, सिबलिंग्स हैं, उनको ये वीडियो शेयर करिए, उससे उनको भी फ़ायदा हो सकता है। और जो लोग बेचारे अपना फीस नहीं दे पाते हैं कोचिंग का, तो वो यहाँ से फ्री एजुकेशन ले सकते हैं। एक एक क्वेश्चन मैं यहाँ से कराऊंगा उन लोगों को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। और
पैरेलली मैं 12th के वीडियोस भी बनाने वाला हूँ, 12 मैथमेटिक्स के, तो आप उनको शेयर करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में, तो आपके जो सीनियर्स लोग हैं उनके लिए भी ये काम में आएंगे ये वीडियोस जो हैं। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन क्या है, x + 2 होल क्यूब इज इक्वल टू 2x x² - 1। क्लियर। पहले आपको a + b का होल क्यूब का फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या होता है, a³ प्लस 3a² प्लस 3ab² प्लस b³। ये फार्मूला होता है a + b का होल क्यूब। अगर आपको नहीं पता है तो ये फार्मूला आप नोट कर लीजिए, 9th क्लास के अंदर सिखाया जाता है ये a + b का होल क्यूब क्या होता है। यही फार्मूला हम इसमें अप्लाई कर देंगे। a के प्लेस पर कितना आएगा x और b के प्लेस पर कितना आएगा 2, तो कितना हो गया ये a³ प्लस 3a² डॉट मतलब इंटू a और प्लस 3ab² हो गया और प्लस b³ इज इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई करिए 2x³ - 2x, 2x³ - 2x। तो देखिए ये हो गया x³ प्लस 3 × 2 = 6x² प्लस 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12x प्लस 2 × 2 = 4 × 2 = 8। ये प्लस का इधर ले आइए, -2x³ प्लस 2x इज इक्वल टू 0। यहाँ से ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो -x³ आएगा, ये दोनों हो गए सिंप्लीफाई, और ये पावर 2 अकेला है तो ये ऐसे ही रहेगा 6x²। ये 12 और 2 कितना हो जाएगा 14x। क्लियर, और प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर है वो कितनी है 3 है, तो ये क्वाड्रेटिक नहीं है, ये क्यूबिक है। हम लिखेंगे नो, इट इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्यूबिक इक्वेशन है। क्लियर, नोट कर लीजिए इसे। चलिए देखिए, एक कॉन्सेप्ट और है जिसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, वो मैं आपका यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ कि जब भी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हैं, फॉर एग्जांपल ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। क्लियर, तो इसमें आप लिखते हैं कि a 0 नहीं हो सकता, बराबर, a कोई सा भी रियल नंबर हो सकता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं लिख दूँ 2x² - 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर मैं लिख दूँ -2x² प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लेकिन जब हम सॉल्व करते हैं तब हम इस माइनस को नहीं लेते हैं, इस माइनस को प्लस बनाने के लिए हम पूरी इक्वेशन को माइनस से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। बट इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि -2 इज़ अ रियल नंबर। -2 किससे बिलोंग करता है, रियल नंबर से। क्लियर, बट सोल्यूशन के टाइम पर हम ये नेगेटिव नहीं लेते हैं, तो कुछ जगह पर कुछ बुक्स में लिख देते हैं कि a इज़ ग्रेटर देन 0, बराबर। ये केस अगर आप देखेंगे स्पेसिफिक तरह से आप बोल सकते हैं, लेकिन कम्प्लीटली ये गलत है। आप ग्रेटर देन 0 अगर आप बोलेंगे तो उसका मतलब क्या हो गया कि आप नेगेटिव नहीं ले सकते। नेगेटिव ले सकते हैं आप, लेकिन एज अ रिप्रेजेंटेशन ले सकते हैं इसको क्वाड्रेटिक बनाने के लिए, लेकिन जब सॉल्व करेंगे तब माइनस नहीं लेना है अपने को। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, क्लियर होना चाहिए आपके सारे डाउट्स। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फोर्थ वन, x³ - 4x² - x प्लस 1 इज इक्वल टू x - 2 का होल क्यूब। तो आपको यहाँ पर a - b का होल क्यूब पता होना चाहिए, तो a³ प्लस -3a² प्लस 3ab² माइनस b³, ये फॉर्मूला होता है। नहीं पता है तो आप लिख सकते हैं, बराबर। चलिए इसे इम्प्लीमेंट करेंगे, तो ये हो गया x³ - 4x² - x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इम्प्लीमेंट करिए, x³ - 3a² प्लस 3ab² और माइनस b³। x³ से x³ कैंसिल, तो -4x² - x प्लस 1 इज इक्वल टू 3 × 2 = 6x², 3 × 2 = 6
एक्स स्क्वायर, 2 2 जा 4 3 जा 12x माइनस 2 2 जा 4 2 जा 8। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में जाकर आप देख सकते हैं। और फर्स्ट एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन का पार्ट है ये। देखिए इसको इधर लाइए तो 6x स्क्वायर, डिक्रीजिंग ऑर्डर में पावर को लिखिए, पहले बड़ी पावर को एक तरफ लीजिए और ये हो गया माइनस एक्स, ये प्लस है तो माइनस 12x हो जाएगा, ये +1, ये माइनस का इधर आके +8 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। तो ये बचेगा 2x स्क्वायर और माइनस 13x और +9 इज इक्वल टू 0। सो यस इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। a कितना है यहाँ पर 2, b कितना है -13 और c कितना है 9। तो इस तरह से आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं किसी भी इक्वेशन को इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चेक करना है अपने को कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में है या नहीं है। क्लियर? बने रहिए एपीटी के साथ, एपीटी 2.0। और भी आपके जो भी कमेंट्स रहेंगे उसके अकॉर्डिंग मैं आपके लिए वीडियो लेकर आता रहूँगा। गुड लक।